वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 26 सितंबर 2022 है, तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। आइए आज के करंट अफेयर्स के हेडलाइंस को देखते हैं। उसमें पहला है बिहार निकाय चुनाव, दूसरा है भारत के अटॉर्नी जनरल, तीसरा है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चौथा है भारत से लाए गए चीता, पांचवा है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, छठा है जर्मन पेन पुरस्कार, सातवां ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या, आठवां है तूफान फियोना, नौवां है भारतीय महिला क्रिकेटर का संन्यास की घोषणा, 10वां है 5G सर्विसेज। आइए इसे रिलेटेड एमसीक्यू को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है बिहार निकाय चुनाव में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन ए है मनोज वाजपेयी, बी है सोनू सूद, सी है पंकज त्रिपाठी, डी है अमिताभ बच्चन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को बिहार निकाय चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, बिहार निकाय चुनाव जो है 2 चरणों में होने वाला है। कब? 10 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट 12 अक्टूबर को आएगा और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट 22 अक्टूबर को होगा। ठीक है, बिहार में 224 नगर निकाय हैं, जिसमें से 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है और 70 क्या है, नगर कौंसिल है, नगर परिषद है और 137 क्या है, नगर पंचायत है, नगर पंचायत है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में शहरी स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो है दर्जा दिया गया। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी कौन है? हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, कृष्ण चंद्र मुर्मू, डी अरुण कुमार मिश्रा। आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि मुकुल रोहतगी दोस्तों 2014 से 17 तक भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, महान्यायवादी थे। इन्हें चर्चा में था कि इन्हें दोबारा से जो है बनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, मगर इन्होंने मना कर दिया, इसीलिए चर्चा में था। तो इसीलिए जानना जरूरी हो जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वर्तमान में कौन है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या करता है? नियुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और महान्यायवादी दोस्तों भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है? सरकार का क्या होता है? एडवोकेट होता है, वकील होता है, सरकार के पक्ष को क्या रखता है। ठीक है, और आर्टिकल 88 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 88 के तहत संसद के दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, उसके तहत कार्यवाही में जो है बैठक में हिस्सा ले सकता है, मगर वोट देने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। ये उस सदन के सदस्य को प्राप्त है, सांसद को प्राप्त है, ना कि अटॉर्नी जनरल को। ये जो है उस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? इनको भी याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कैग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा कौन है? इनको भी याद रखिएगा। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है चेयरमैन है, अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट? ऑप्शन ए है सुखबीर सिंह बादल, बी है चौधरी देवीलाल, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है शहीद भगत सिंह। सुखबीर सिंह बादल कौन है?
शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है पंजाब की, उसके जो है फाउंडर मेंबर है। चौधरी देवीलाल कौन है? ये जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1989 और 91 के बीच में। भारतीय लोक दल जो है इन्हीं की पार्टी है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी थे, आप जानते हैं इनको। शहीद भगत सिंह, ये भी क्रांतिकारी थे। तो किन के नाम पे रखा गया चंडीगढ़? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। ठीक है। 1924 में दोस्तों आप सबको पता है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिसके प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। और 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के क्या हो गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन इसका नाम हो गया, जिसमें भगत सिंह का इनमें जो है प्रमुख योगदान रहा। और लाहौर खंडन के आरोप में, ठीक है, लाहौर खंडन के आरोप में 23 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, याद रखिएगा 23 मार्च 1931। इस दिन को किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं भूलना चाहिए। लाहौर खंडन के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को क्या कर दिया गया? अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सरदार भगत सिंह के नाम पे जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका से लाए गए चीता को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है दाचीगाम नेशनल पार्क, सी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डी है कुनो नेशनल पार्क। आंसर हो जाएगा डी, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहां से अफ्रीका से जो चीता लाया गया अफ्रीका के नामीबिया देश से, उसको जो है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। नामीबिया, इसको जो है चीतों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चीता कहां पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश में। ठीक है, नामीबिया का जो कैपिटल है वो क्या है? ये भी याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो विंड होक जो है इसकी राजधानी है, विंड होक। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? आप सबको पता होगा, असम में। दाचीगाम नेशनल पार्क कहां है? ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और कुनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 25 सितंबर, बी है 26 सितंबर, सी है 24 सितंबर, डी है 23 सितंबर। आंसर हो जाएगा डी, 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है मनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, बी है डेजी रॉकवेल, सी है मीना कंद स्वामी, डी है चेतन भगत। आंसर हो जाएगा सी, मीना कंद स्वामी ने जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार जीता। हरमन केस्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित दिया जाता है जो जर्मन का पैन एसोसिएशन के चार्टर की जो भावना में उत्पीड़ित लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, उसको जर्मन हरमन पुरस्कार दिया जाता है। इस साल का जर्मन हरमन पुरस्कार पैन एसोसिएशन के तहत किसको दिया गया? तो मीना कंद स्वामी को, जो भारत की चेन्नई शहर के रहने वाली है। और गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री कहां? भारत की, और डेजी रॉकवेल अमेरिका का रहने वाला है। इन दोनों को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार किस बुक के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा टॉम, ठीक है, टॉम ऑफ सेंट के लिए जो है इनको जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। किनको? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को किसने लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है निर्मला सीतारमण, डी है धर्मेंद्र प्रधान। आंसर हो जाएंगे सी, निर्मला सीतारमण, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में। उन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, भारत विद्या क्या है, दक्षिण एशिया का अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। ठीक है, भारत विद्या में शुरुआत में 6 पाठ्यक्रम रहेंगे। ठीक है, जिसमें से वेद विद्या, भारतीय दर्शन शास्त्र, संस्कृत शिक्षा, महाभारत की और पुरातत्व के मूल सिद्धांत जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो और अश्विनी वैष्णव कौन है, तो ये भी याद आप सबको पता है, रेलवे मिनिस्टर है वर्तमान में इंडिया के। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, HRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री है। और नरेंद्र मोदी आप जानती हैं भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तूफान फियोना किस देश में आया था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी है वियतनाम, सी है भारत, डी है कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा में जो है तूफान फियोना आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए है हरमनप्रीत सिंह, बी है स्मृति मंदाना, सी है रेणुका सिंह, डी है झूलन गोस्वामी। आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी ने भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है हाल ही में। हरमनप्रीत सिंह कौन है, महिला क्रिकेट टीम के क्या है, कैप्टन। याद रखिएगा, महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह। स्मृति मंदाना ये भी क्रिकेटर है, स्टार क्रिकेटर है महिला क्रिकेट टीम के। रेणुका सिंह ये भी हैं, बॉलर हैं महिला क्रिकेट टीम के। और झूलन गोस्वामी जो ऑलराउंडर थी, ये अभी हाल ही में रिटायर हो गई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 5G सेवा कब लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, बी है 2 अक्टूबर, सी है 5 अक्टूबर, डी है 24 अक्टूबर। आंसर हो जाएगा ए, PM मोदी इज लॉन्चिंग 5G सर्विसेज कब, 1 अक्टूबर को। ठीक है, हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।